जय हिंद क्लास। आप हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम अपनी क्लास चल रही थी जो साहित्यिक स्रोत पर आधारित थी, तो उसको हमने दो भागों में बांटा था, एक धार्मिक स्रोत, एक गैर धार्मिक स्रोत। तो उसी के आगे चलते हमने गैर धार्मिक स्रोत कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद हमारे धार्मिक स्रोत बचे थे, वो भी हम देख लेते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे अपील करना चाहें कि कल आपका कानपुर मतदान है, तो खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए मतदान में, और एक ऐसी सरकार बनाइए जो आगे भविष्य में एक अच्छा काम करे, एक देश हित में काम करे। और आप समझदार हैं, किसको वोट करना है आप जरूर वोट करें। तो चलिए हम अपनी जो क्लास चल रही थी धार्मिक साहित्य उस पर शुरू करते हैं। तो हमने गैर धार्मिक साहित्य में हम अपनी कंप्लीट कर चुके, जिसमें हमारे सिक्के अभिलेख कंप्लीट हो चुके थे, और जो भी चीजें थी गैर धार्मिक साहित्य में वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम धार्मिक साहित्य पे आते हैं। तो धार्मिक साहित्य हमने दो भागों में बांटा था, एक ब्राह्मण थे और दूसरे जो एक मतलब कि धार्मिक साहित्य को हमने दो भागों में बांटा था, एक ब्राह्मण थे और दूसरे में जैन ग्रंथ थे या गैर ब्राह्मण थे। तो जैन और बौद्ध जो धर्म हुआ था, जैन और बौद्ध धर्म का जो उत्पन्न हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो ब्राह्मणों के ही विरोध में हुआ था। आगे चल के इसके बारे में समझेंगे। पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ देखें, फिर गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में कौन आते हैं? जैन और बौद्ध होता है। ब्राह्मण ग्रंथ में हम आज चालू करते हैं। तो हमारा ब्राह्मण साहित्य, जो हमारा साहित्यिक क्लास थी उसमें जो हमारा पहला वो ब्राह्मण साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले क्या आता है? वेद आता है। तो हम वेद के बारे में जानते हैं। तो सबको पता है वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये तो पेपर में पूछेगा नहीं। पेपर पूछे क्या कि वेदों के नाम क्या क्या है, इनमें से वेद कौन सा नहीं है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। तो हम पहले देख लेते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो चारों वेदों में से कौन से वेदों को वेद त्रय कहा जाता है? इन वेदों में से कौन सा वेद त्रय वेद नहीं है, या किसे वेद त्रय वेद नहीं कहा जा सकता है? तो अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता, ये बहुत ही बाद में लिखा गया है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय वेद कहते हैं या त्रिवेद कहते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय कहते हैं या वेद त्रय कहते हैं, और अथर्ववेद को वेद त्रय नहीं कहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि वेद त्रय किन किन वेदों को कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, शुरुआत के 3 वेदों को वेद त्रय कहते हैं और अथर्ववेद को नहीं कहते। तो सीधे याद कर लीजिएगा, अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है, तो बाकी 3 वेद त्रय में आते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन पूछता है वेद का जो संकलित रूप है उसे किस नाम से जाना जाता है? वेदों के संकलित रूप को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको संहिता के नाम से जाना जाता है। जैसे आचार संहिता वगैरह लगती है तो संहिता। तो वेद का संकलित रूप किसे कहते हैं? वेद का संकलित रूप संहिता को कहा जाता है। तो वेद का संकलित रूप किसे कहते हैं? संहिता को कहते हैं। वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो वेद का अन्य क्या नाम है? श्रुति। तो श्रुति किसका अन्य नाम है? वेद का अन्य नाम है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वेद का इनमें से अन्य नाम क्या है, या वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ए या बी दिया होगा श्रुति, तो वही श्रुति टिक करना है। और वेद का संकलन किसके द्वारा होता है? तो वेद व्यास द्वारा होता है। तो वेद से वेद व्यास द्वारा किसका संकलन होता है? वेदों का संकलन होता है। तो चलिए हम वेदों के बारे में जानते हैं, जो हमारे वेद उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा वेद वो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने मंडल हैं? जो हमारा ऋग्वेद है उसमें टोटल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हमारे? तो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद के कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त? 1028 सूक्त। और कितने मंत्र हैं? 10,600 इसके मंत्र हैं। किसके? वेदों के। तो ऋग्वेद के तो ऋग्वेद के कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त? 1028। और कितने मंत्र? 10,600 मंत्र इसके ऋग्वेद के हैं। और इसकी जो रचना होती है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य होती है। जो हमारा समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तो इसकी रचना इसके बीच में होती है। इस समय वैदिक काल शुरू हो जाता है, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद की रचना किस समय के बीच में होती है? किस कालखंड के बीच में होती है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में किसकी रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है। उसके बाद ही सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद आता है। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा होता है? अथर्ववेद है। तो
रचना कब होती है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसका जो पहला और 10वां मंडल है, कितने मंडल है? टोटल 10। जो हमारा पहला और आखिरी कौन सा? 10वां मंडल, ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है, नेट का क्वेश्चन है ये, कि ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं? पहला 10वां, 8वां, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा? जो जिसमें पहला और 10वां दिया होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ऋग्वेद के जो 2 मंडल है जो सबसे आखिरी में जोड़े गए, कौन कौन? पहला और 10वां मंडल, ये सबसे आखिरी में जोड़े गए ऋग्वेद में। फिर नेक्स्ट का क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल इसका सबसे बड़ा मंडल है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा? 10वां इसका सबसे बड़ा मंडल है। और सबसे बाद में भी जोड़ा गया मंडल कौन सा? 10वां है। और कौन सा? पहला है। और 10वां सबसे बड़ा मंडल है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा, अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे छोटा भी पूछेगा। तो सबसे छोटा मंडल कौन सा? द्वितीय मंडल या दूसरा मंडल इसका सबसे छोटा मंडल है। तो सबसे छोटा मंडल दूसरा और सबसे बड़ा मंडल 10वां है। तो सबसे छोटा दूसरा और सबसे बड़ा 10वां मंडल है। और किन मंडलों को परवर्ती काल कहा जाता है? तो 1, 8, 9, 10। तो 8, 9, 10 तो शुरुआत में एक आपको याद करना है। तो 1, 8, 9, 10 मंडल को परवर्ती काल का माना जाता है, मतलब पिछले काल का माना जाता है, परवर्ती पुराने काल का माना जाता है। 1, 8, 9, 10 को किस नाम से जानते हैं? परवर्ती काल के रूप में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछे कि इनमें से कौन सा परवर्ती काल में नहीं आता है? तो ऑप्शन दिया रहेगा ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 7 या डी ऑप्शन 10। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा 7, वो इसमें परवर्ती काल का नहीं है। परवर्ती काल का कौन सा है? 1, 8, 9, 10। 1, 8, 9, 10 ये परवर्ती काल का माना जाता है। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी इसमें देते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारे ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट के पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, और पीसीएस के भी पेपरों में अगर वेद से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादा चांस ऋग्वेद के क्वेश्चन से ही आने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद के हमारे जो मंडल थे उनके रचयिता देख लेते हैं। जो मेन रचयिता थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऋग्वेद का हमारा जो दूसरा मंडल है, इसके जो रचयिता हैं वो भारत के नहीं, विश्व के पहले इंजीनियर माने जाते हैं। तो उनका नाम भार्गव है, पूरा नाम गृत्य समद भार्गव। तुम्हें भार्गव ही याद है। तो जो दूसरे मंडल के रचयिता है भार्गव जी, उनको विश्व का प्रथम इंजीनियर बताया जाता है। यह हमारे इतिहासकार या जो कह लें किताबों के राइटर थे, अगर वो बच्चों की किताबों में ये बताते हैं कि विश्व के प्रथम इंजीनियर भारत से आते हैं, विश्व के प्रथम चिकित्सक भारत के चरक हैं, विश्व में प्रथम धरती घूमने का सिद्धांत भारत द्वारा दिया गया है, जितने विश्व के प्रथम चीजें अगर हम बचपन से बच्चों को पढ़ाते चलते हैं तो उनको शायद आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है वो ना होती, उससे कई गुना बेहतर होती है, और वो बहुत अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, शिक्षा की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता। क्योंकि हम उनको हमेशा विदेशी चीजों के बारे में बताते हैं, भारत की चीजों को उनको नहीं बताते कि भारत में कौन सा चीज प्रथम थी, कौन सी। अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब आपको कहीं नहीं दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एसएससी लेवल में पूछा जाता है, सीधे नेट के लेवल में पूछा जाता है। जो पीएचडी करना चाह रहा है उसको पता होता है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन वाले लोगों को भी ये पता नहीं होता है। तो भारत की शिक्षा अगर चेंज होती है तो जितने भी प्रथम चीजें हैं उनको पहले लाया जाए, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो भारत के बारे में जाने, विश्व में भारत का डंका बजे, और विश्व के लोगों को पता चले कि भारत में प्रथम बार कौन कौन सी चीजें, या भारत में कितने महापुरुषों ने भी जन्म लिया है। तो ऐसे बहुत सी चीजें अभी हैं जो हमें अपने इतिहास की किताबों में लाना है, उनको आगे ले जाना है, अपने भावी पीढ़ी को बताना है, जिससे उनको इतिहास के प्रति या पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि जागे और इस देश के लिए वो काम करें। तो दूसरे जो हमारे दूसरा मंडल है उसके कौन से रचयिता? भार्गव, और ये विश्व के प्रथम इंजीनियर थे। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो मंडल है वो हमारे विश्वामित्र हैं। जैसे कि हमारी ये कही जाती है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो मैकाले के समय ही, मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई थी
कि वो भारत में मतलब कोई विदेशी शासक आके अगर किसी देश पे राज करे, वो ये नहीं चाहेंगे कि इस देश के जो बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे, वो ये चाहेंगे कि इस देश के बच्चे यहीं पर मजदूर करें और हमारे नीचे ही मजदूरी करें। तो मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो उसी पर आधारित थी। आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था 12th तक है वो मेन जो क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, उन पे ही आधारित है। जो भारत की गुरुकुल व्यवस्था वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। अगर हम भारत में लोगों को अगर वेदों के बारे में पढ़ाएं, अथर्ववेद के बारे में बताएं, गीता के बारे में बताएं, रामायण के बारे में बताएं, तो हम ऐसी बहुत सी चीजें जो भारत को बहुत आगे ले जाने में सक्षम है। जो हम अपना इतिहास, हम अपना रियल हिस्ट्री जो होती है वो हम भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को हम बहुत जल्दी अपनाते जा रहे हैं। तो उसमें बुराई नहीं कि विदेशी संस्कृति हम अपना, लेकिन हम अपनी चीजें भूल रहे हैं, वो ज्यादा दिक्कत की बात है। तो मेरी गुजारिश यही है कि विदेशी चीजों को भी अपनाए, लेकिन भारतीय चीजों को भी साथ में लिए चले। तो आजकल के बच्चे मोबाइल में ज्यादा खेल खेलते हैं, पबजी, फ्री फायर। उससे अच्छा वो कुछ टाइम वेद पढ़ ले, उपवेद पढ़ लें, या रामायण पढ़ ले, महाभारत देख लें, महाभारत की किताब देख लें, उन सब में ज्यादा ध्यान लगाएं तो उनका पढ़ाई की तरफ भी मन लगेगा। उनको ये पता चले कब क्या क्या करना है, कब कौन सी चीज सही है, कब कौन सी चीज गलत है। जैसे कि हम अपने जीवन के जो वो बताते हैं कि 4 चरण होते हैं जीवन के। 25 साल तक 0 से 25 साल तक बच्चे को पढ़ाया ही जाता है। उसके बाद उसकी शादी वगैरह 25 से 50 वर्ष में की जाती है। उससे पहले उसको गुरुकुल भेज के गुरु की शिक्षा में पूरा देख रेख करा जाता है। तो अगर हम वापस उस पद्धति में आते हैं, या उसके लगभग अगर 5% भी हम लेते हैं, तो हम बहुत आगे जाने पे सक्षम हैं। तो चलिए हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो दूसरा मंडल कौन सा है? भार्गव के द्वारा लिखा गया है। ये विश्व के प्रथम इंजीनियर थे। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। जो हमारा चौथा मंडल वो वामदेव अंगिरस के द्वारा लिखा गया है। तो वामदेव अंगिरस के द्वारा कौन सा मंडल है? चौथा मंडल लिखा गया है। पांचवा मंडल अत्रि के द्वारा लिखा गया। जो हमारे ऋषि अत्रि थे उनके द्वारा कौन सा मंडल लिखा गया है? पांचवा मंडल लिखा गया है। छठा मंडल भारद्वाज अंगिरस के द्वारा लिखा है। जो हमारा छठा मंडल है, जो हमारे इसके रचयिताकार है वो कौन है? भारद्वाज अंगिरस इसके रचयिता है। इसके बाद जो हमारा सातवां मंडल है वो गुरु वशिष्ठ के द्वारा लिखी गया है, या ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। तो मंडल और उनके रचयिता, ये पीसीएस और नेट का क्वेश्चन है। कभी कभार ये घूम फिर के एसएससी के पेपरों में भी आ जाता है। तो चलिए मतलब एक बार फिर देख लेते हैं। दूसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया? भार्गव के द्वारा, विश्व के प्रथम इंजीनियर। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा। चौथा मंडल वामदेव अंगिरस के द्वारा। पांचवा मंडल अत्रि के द्वारा। छठा मंडल भारद्वाज अंगिरस के द्वारा। सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। तो उसके बाद हम आते हैं जो हमारा ये दूसरे से सातवां मंडल है, इसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो दूसरे से सातवें मंडल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दूसरे से सातवें मंडल को किस नाम से जाना जाता है, या अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसे वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं। तो दूसरे सातवें मंडल को किस नाम से जाना जाता है? वंश मंडल, कुल मंडल और ऋषि मंडल के भी नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कौन से मंडल इनके बीच में आते हैं? वंश मंडल के बीच में कौन कौन से मंडल आते हैं, या ऋषि मंडल के बीच में कौन कौन से मंडल आते हैं, या कुल मंडल के बीच में कौन कौन से मंडल आते हैं? तो 2 से 7 तक के मंडल इसके बीच में आते हैं। और इसके बाद पूछता है कि कौन सा मंडल किसको समर्पित है? तो समर्पित होना, किसी चीज के ऊपर समर्पित होना, तो इसी प्रकार कि कौन सा मंडल किस चीज पे समर्पित है। तो हमारा जो पहला मंडल है वो किसके ऊपर समर्पित है? कौन से ऋषि के ऊपर समर्पित है? तो अंगीरा ऋषि जो थे हमारे, उनके ऊपर पहला मंडल समर्पित है। तो पहला मंडल किनके ऊपर समर्पित है? अंगीरा ऋषि के ऊपर। जो हमारा 8वां मंडल है वो हमारा कल्व ऋषि के ऊपर समर्पित है। जो हमारा 8वां मंडल है वो किसके ऊपर समर्पित है? कल्व ऋषि के ऊपर समर्पित है। हमारा जो 7वां मंडल वो वरुण देवता के ऊपर समर्पित है। इसको अश्वमेघ, इसी में जो अश्वमेघ यज्ञ की पहली जानकारी प्राप्त होती है वो 7वें मंडल से ही। ऋग्वेद के कौन से मंडल से अश्वमेघ की जानकारी प्राप्त होती है, अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है? तो 7वें मंडल से प्राप्त होती है। तो अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है कि एक राजा अपने जो बड़ा राजा, छोटा राजा नहीं, एक हवन करवाता है, उसके बाद वो अश्व को छोड़ देता है और जिस राज्य से वो गुजरता है, अगर उस राज्य में किसी ने उसको नहीं रोका तो राज स्वतः ही, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया होता है, जो राजा ने, उसके पास चला जाता है। तो राम जी के द्वारा भी आपने सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ करवाया जाता है। उसके बाद उन दोनों लव कुश ने उनके अश्वमेघ यज्ञ को रोक लिया था।
तो रामायण जब देखेंगे, रामायण जब पढ़ेंगे उसके बारे में अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। और आगे जब चलेंगे, अभी अश्वमेध यज्ञ बहुत बार आएगा, तो कौन कौन से राजा ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया के और कौन से यज्ञ करवाए, 3 यज्ञ मेनली होते हैं, तो उन सब के बारे में आगे अभी जब चोल वगैरह स्टार्ट होएगा, चाल चोल पांड्य वगैरह ये सब जब चालू होंगे, तब वहां से अश्वमेध यज्ञ के बारे में मेनली जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा जो नवा मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया, सोम देवता। ये सोम देवता द्वारा नहीं, सोम देवता को समर्पित है। तो नवा मंडल किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। तो सेम सोम देवता को समर्पित, तो इसको क्या कह सकते हैं, सोम मंडल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि कौन सा मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। तो नवा मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सोम देवता को समर्पित है। तो नवा मंडल किसको समर्पित है, सोम मंडल, सोम देवता को समर्पित है। इसको हम किस नाम से जाना जाता है, सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो ऋग्वेद के पॉइंट रहेंगे वो भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो ऋग्वेद में चीजें बाकी रहेंगी वो देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो हमारा तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंडल में क्या हुआ था ये जान लेते हैं। तो तीसरा मंडल जो हमारा ये देवी सूक्त है, इसमें देवी की चर्चा मिलती है, देवी सूक्त है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गायत्री मंत्र की चर्चा पहले किस वेद में, ऋग्वेद में। फिर क्वेश्चन और टफ बनाएगा, ये तो एसएससी लेवल का पेपर हो गया कि गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है, तो ऋग्वेद में दिया गया है। अब पेपर का स्टैंडर्ड वाला पीसीएस में पेपर आया या नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। क्वेश्चन याद कर लीजिए कि तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र दिया गया है। जो हमारा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो हमारा तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र वो दिया गया, तो वो किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। कौन सा, तीसरा मंडल। इसके बाद इसमें जो ऋग्वेद है, इसमें क्वेश्चन और पूछता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, कौन से देवता का उल्लेख नहीं है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, सोम का है, वरुण का है, यहां तक सरस्वती जी का भी है, लेकिन ब्रह्मा का उल्लेख यहाँ ऋग्वेद में नहीं दिया गया है। तो ऋग्वेद में कौन से देवता का उल्लेख नहीं है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। इसके बाद हमारा सामवेद। तो सामवेद को हमारा जो अगला वेद है सामवेद, इसको हम भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो भारतीय संगीत का जनक है वो किस वेद को कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। और ये जैमिनी द्वारा लिखित है। तो जैमिनी द्वारा लिखित कौन सा वेद है, सामवेद है। और इसमें क्या दिया गया, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत जहां से शुरू होता है वो कौन सा वेद है, सामवेद है। सामवेद से किस चीज की शुरुआत होती है, भारतीय संगीत की शुरुआत होती है। तो चलिए बाकी क्लास, जो बाकी यजुर्वेद और अथर्ववेद बच्चे हैं, उनके आंगलिक बच्चे हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ बच्चे, उनको उपनिषद बच्चे, वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कल मिलते हैं। और कल जरूर वोट डालिएगा, कल वोट डालने के लिए आप जरूर जाएं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी जो आपको डाउट या कुछ पूछना हो या कुछ समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।